सरकारी अस्पतालों में महफूज इंतकाल खून का मंसूबा ठप हो गया। सूबे भर के 130 ब्लड बैंकों में मरीजों को खून लगाने से पहले एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग के लिए अलायंस तकनीक मुतारिफ कराने के लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम नहीं किए गए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस पंजाब की जानिब से टीचिंग और सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में महफूज इंतकाल खून के लिए अलाइजा तकनीक मुतारिफ कराने का मंसूबा तश्कील दिया गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस मंसूबे के लिए दरकार 50 करोड़ रुपए के फंड्स फराहम नहीं किए गए हैं। टीचिंग और सरकारी अस्पतालों में महफूज इंतकाल खून के लिए सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंक्स में रैपिड टेस्टिंग तकनीक के जरिए स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें गलती के इम्कानात होते हैं। इसी वजह से रैपिड टेस्टिंग को दुनिया भर में महफूज इंतकाल खून के लिए काबिल भरोसा स्क्रीनिंग तकनीक तस्वर नहीं किया जाता। ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विस की जानिब से इस गैर महफूज तरीके को तर्क करके महफूज इंतकाल खून को यकीनी बनाने के लिए अलाइजा तकनीक के जरिए मरीज को ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कबल एड्स, हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग का मंसूबा तश्कील दिया गया, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए के फंड्स दरकार हैं, लेकिन हुकूमत ने महफूज इंतकाल खून के मंसूबे के लिए फंड्स ही फराहम नहीं किए। मेडिकल के शोबे में मुस्तकबिल के मेमारों के लिए मेडिकल इंस्टीट्यूशंस और टीचिंग अस्पतालों को 7,000 की 50% कमी का सामना है। प्रोफेसर्स इंस्टीट्यूट जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर समेत सीनियर रजिस्ट्रार की मजमूई तौर पर 2,420 सीटें खाली पड़ी हैं। मेडिकल यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस समेत टीचिंग अस्पतालों में फैकल्टी की शदीद कमी का सामना है। मेडिकल फैकल्टी की मजमूई तौर पर सूबे भर में 5,050 सीटें हैं, जिनमें से 2,420 खाली पड़ी हैं। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में प्रोफेसर की 656 सीटों में से 333 खाली पड़ी हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की 812 में से 431 सीटें खाली हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की 1,361 सीटों में से 485 खाली हैं, जबकि सीनियर रजिस्ट्रार की 2,221 में से 1,171 सीटें खाली हैं। इस सूरत हाल की वजह से तिब्बी दर्स तदरीस का अमल मुतासिर होने के साथ साथ मरीजों को भी इलाज के हुसूल के लिए सीनियर डॉक्टर्स मुयसर नहीं है। ताहम फैकल्टी की इस शदीद कमी में सबसे ज्यादा तादाद बेसिक साइंसेज के टीचर्स की है, जिसमें से खालिसतन मेडिकल एजुकेशन का सरकारी तिब्बी दर्सगाहों में मयार मुतासिर हो रहा है। ताहम फैकल्टी की इस शदीद कमी को दूर करने के लिए ताहाल महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से कोई ठोस मनसूबाबंदी नहीं की जा सकी है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने लाहौर शहर के 3 अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड के अपग्रेडेशन के लिए 1.5 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने सर्विसेज अस्पताल, सरगंगाराम अस्पताल और म्यू अस्पताल की इमरजेंसी को अपग्रेड करने का फैसला किया है और उनका PC1 मंजूर करके महकमा PND को अरसाल कर दिया है। ज़राए का कहना है कि एक अस्पताल की इमरजेंसी को अपग्रेड करने पर 500 मिलियन रुपए लागत मतवक्के है, जिसकी मंजूरी महकमा हेल्थ ने दे दी है और अब महकमा PND की मंजूरी के बाद ये फंड्स जारी होंगे, जिसके बाद इन तीनों अस्पतालों की इमरजेंसी की अपग्रेडेशन पर काम शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पंजाब हुकूमत का मुसाफिर खानों का मंसूबा एक बार फिर नाकिस मंसूबाबंदी का शिकार हो गया। LDA की नाकिस प्लानिंग से मंसूबे की तखमीना लागत 7.5 करोड़ से 18 करोड़ तक जा पहुंची। LDA ने इब्तदाई तौर पर एक केनाल पर एक मंजिला मुसाफिर खाने का तखमीना लगाया। एक मुसाफिर खाने की तामीराती लागत 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगाई गई, जबकि मंसूबे का डिजाइन तक नहीं बनवाया गया और टेंडर भी बाद में खुलवाए गए। फिर अचानक पंजाब हुकूमत की हिदायत पर 2 केनाल पर 2 मंजिला इमारत का तखमीना लगाना पड़ा और नए तखमीने में लागत में 10.5 करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। ज़राए के मुताबिक नई तखमीना लागत के मुताबिक एक मुसाफिर खाने पर 3 करोड़ 50 लाख रुपए लागत आएगी। ठोकर न्याज बेग पर 2 केनाल की साइट बगैर टेंडर दे दी गई और अल-फुरकान कंपनी ने तामीराती काम शुरू कर दिया। LDA ने 2 माह में काम मुकम्मल कराने के लिए तमाम कवानीन की धज्जियां बखेर दी। कमिश्नर लाहौर डिवीजन डॉक्टर मुस्तफा परासा और DC लाहौर सालेह सईद ने लारियडा मुसाफिर खाने में शेल्टर होम्स के लिए जगह के इंतखाब और तामीर का जायजा लेने के लिए दौरा किया। ये रिपोर्ट देखिए। कमिश्नर लाहौर के हमरा चीफ इंजीनियर टीपा मजहर खान और जिले इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि गरीब मुसाफिरों, फुटपाथ पर सोने वाले अफराद के लिए लाहौर के 5 मकामात पर मुस्तकिल शेल्टर होम्स तामीर किए जाएंगे, जबकि लारी अड्डा, सब्जी मंडी, दाता दरबार, रेलवे स्टेशन, ठोकर न्याज बेग में भी शेल्टर फॉर होमलेस पीपल तामीर किए जा रहे हैं। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना था कि शेल्टर होम्स की तामीर में जगह का इंतखाब मयार और तामीराती रफ्तार को अहदाफ के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। और अब लाहौरियों के लिए अच्छी खबर यह है कि ऑरेंज लाइन ट्रेन, 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 1 मोरिया पुल और शहर के बेशतर जेर तकमील पार्क्स अब जल्द मुकम्मल होंगे। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर और सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए नई हिदायत जारी की गई हैं। साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबों की तकमील पर नई पॉलिसी अपनाई जा रही है। ज़राए का कहना है कि 50% मुकम्मल होने वाले अवामी मंसूबे अवलीन बुनियादों पर मुकम्मल किए जाएंगे। शहर के 12 कौमी हलकों में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मंसूबा भी अब जल्द मुकम्मल होगा, जबकि 1 मोरिया पुल और शहर के मुख्तलिफ पार्क्स की बहाली इन मंसूबों में शामिल होगी।
पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की ग्राउंड्स को ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए इस्तेमाल करने का मामला लाहौर हाई कोर्ट ने 4 रोज में पंजाब यूनिवर्सिटी और जीसी यूनिवर्सिटी की ग्राउंड्स बहाल करने और इस्तेमाल की गई ग्राउंड्स का 5 साल का किराया वसूल करने का हुक्म दे दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने केस की समाअत की। एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज और सीईओ सेफ सिटी अकबर नासिर समेत दीगर अफसरान पेश हुए। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब उमर फारूक खान ने भी ग्राउंड्स बहाली केस में अदालत की मुआवनत की। सीईओ सेफ सिटी अथॉरिटी अकबर नासिर ने अदालत को आगाह किया कि उन्होंने ग्राउंड्स की मौजूदा सूरत हाल बारे मौके का जायजा लिया है। अभी तक दोनों तालीमी इदारों की ग्राउंड्स ताहाल मुकम्मल हालत में बहाल नहीं है। दरखास्त गुजार अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पानी अवाम की अमानत है, तिजारती बुनियादों पर रकम वसूल करके डैम फंड में जमा कराई जाए। अदालत ने दोनों यूनिवर्सिटीज की ग्राउंड्स को 4 रोज में बहाल करने और उसके इस्तेमाल का किराया वसूल करने और ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल के चार्जेस वसूल करने का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मलिक अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे रेंट पर गाड़ियां लेने के बहाने करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां हथियाने वाले खतरनाक गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इरफान मलिक की रिपोर्ट। लाहौर एंटी व्हीकल कार लिफ्टिंग स्टाफ ने रेंट पर लेने के बहाने करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां हथियाने वाले खतरनाक गैंग के 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। एसपी AVLS आतिफ हयात ने कहा कि 2 गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 35 कीमती गाड़ियां बरामद की गई हैं। पुलिस के मुताबिक मालकान गाड़ियां रेंट पर देते, लेकिन मुलजिमान उन्हें आगे फरोख्त कर देते थे। लोगों से ये गाड़ियां रेंट पे लेके और फिर आगे उसके ट्रैकर उतार के और फिर आगे ये गाड़ियां नकद पे भेज देते थे, कईयों को जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके। मुलजिमान बड़ी महारत के साथ गाड़ी से ट्रैकर रिमूव करते और जाली कागजात बनाकर इलाका गैर में बेच देते। मुलजिमान का कहना था कि वो गाड़ियां रेंट पर लेकर गिरवी रखते और फरोख्त करते थे। रेंट पे लेते थे मानना सालाना रेंट पे, और इनको रेंट भी पे करते रहे हम। आज तक हमारा कोई रेंट शॉर्ट नहीं है। ये लास्ट मंथ में कुछ शॉर्ट हो तो पुलिस का कहना है कि मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता हैं और उन्होंने 60 से ज्यादा गाड़ियों को हथियाने का इकरार किया है। इरफान मलिक, सिटी 42। अब आपको बताएं, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज में पेट शो का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानिए फरहान यामीन की रिपोर्ट में। बिल्लियों की दिलफरेब अदाएं तो कुत्तों का मालिक के साथ अटकेलियां करना, ये मनाजिर हैं पेट शो के जो यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में सजा। पेट शो में बिल्लियों के दरमियान मुकाबला हुस्न हुआ। बिल्ली अपनी सेहत, खूबसूरती, उम्र और बालों की शाइनिंग की वजह से सबसे प्यारी थी। इसे पहला इनाम दिया गया जो कि हुजैफा नामी मालिक के नाम रहा, जबकि कुत्तों ने भी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए। मुकाबले में कुत्ते की उम्र, उसकी सेहत और ट्रेनिंग को जांचा गया तो राफिया नामी मालिक का कुत्ता मुकाबला जीतने में कामयाब रहा। ज़्यादातर जो होता है लोगों को मसला होता है इनकी कैट्स या डॉग रख लेने से होता है, लेकिन उनकी केयर का नहीं पता होता। तो ये पेट शो से ये हमें पता चलता है कि इनकी केयर कैसे करनी है। मुझे ये नहीं पता था कि इनकी ट्रेनिंग कैसे करनी है और इनकी साफ़ सफाई कैसे रखनी है। वो काफ़ी इन्होंने मुझे बताया और ट्रेन किया, और मैं इन लोगों के लिए थैंकफुल हूँ कि इन सब ने मुझे ये सब कुछ बताया। जो हम ब्रीड्स पढ़ रहे होते हैं वो ब्रीड्स हम देख भी लेते हैं, क्योंकि हर कोई अब एक एनिमल फैमिली। इनका कहना था कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में ये पहला पेट शो था जो कि कामयाब रहा। अब इस जैसे मजीद शो भी करवाए जाएंगे। कैमरामैन अली नोमान के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42। मजीद खबरों के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ ही रहिए। आपको बताएंगे, महकमा खजाना पंजाब ने वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सवाबदीदी फंड के तहत मांगे गए 5 करोड़ में से 2 करोड़ 48 लाख रुपए जारी कर दिए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के स्पेशल सेक्रेटरी ने सवाबदीदी फंड्स के तहत महकमा खजाना पंजाब को 5 करोड़ रुपए जारी करने के अहकाम दिए थे। इसमें लिखा गया था कि महकमा खजाना पंजाब वज़ीर आला के सवाबदीदी फंड्स की मद में 5 करोड़ रुपए की रकम जल्द अज जल्द जारी करे। सिटी 42 को मौसूल होने वाली दस्तावेजात से पता चला है कि महकमा खजाना ने सरदार उस्मान बुज़दार के लिए 2 करोड़ 48 लाख रुपए के सवाबदीदी फंड्स जारी कर दिए हैं, जबकि इन फंड्स के इस्तेमाल पर कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई। हुकूमत पंजाब के 100 दिन पूरे हो गए। हुकूमती एजेंडे में पुलिस को गैर सियासी बनाना अहम एजेंडा था। मौजूदा हुकूमत गुज़श्ता अदवार में पंजाब पुलिस को KP पुलिस के साथ मवाजना करती भी दिखाई देती थी। वैसे तो हालिया गवर्नमेंट के 100 रोज में कई एजेंडे थे, लेकिन पंजाब पुलिस को तब्दील करने का एजेंडा इमरान खान के अहम एजेंडों में से एक था। आम इंतखाबात में IG पंजाब कलीम इमाम को सूबे में तैनात किया था। इसी दौरान खाबर मानिका की फैमिली के साथ बदतमीजी करने पर DPO पाकपतन रिजवान कोंदल को ओहदे से हटा दिया गया।
जिस की बाज़गश्त आला अदलिया में भी सुनाई दी गई। पीटीआई हुकूमत ने उसके बाद केपी से मोहम्मद ताहिर को आईजी पंजाब पुलिस तैनात किया था। मोहम्मद ताहिर की तैनाती के दौरान वज़ीर आज़म की जानिब से सानेहा मॉडल टाउन के अफसरान को ओहदों से हटाने का कहा गया, लेकिन आईजी ने उन्हें ना हटाया और आखिरकार आईजी मोहम्मद ताहिर को ही हटा दिया गया। मोहम्मद ताहिर को साबिक आईजी केपी नासिर खान दुरानी की सिफारिशात पर पंजाब में तैनात किया गया था। ताहिर को ओहदे से हटाने के बाद नासिर खान दुरानी ने भी चेयरमैन रिफॉर्म कमेटी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वफाकी वजीर आजम सबाती की कॉल अटेंड न करने पर आईजी इस्लामाबाद खान मोहम्मद को भी ओहदे से हटा दिया गया, लेकिन अदालती हुक्म पर तहकीकात के बाद बहाल किया गया। सियासी मुदाखलत का एक और वाकया लाहौर शहर में पेश आया, जहां मियां महमूद रशीद के बेटे और पुलिस एहलकारों में लड़ाई झगड़ा हुआ। पुलिस एहलकारों की मदीयत में मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन बाद अज़ा इंक्वायरी में पुलिस एहलकारों को कसूरवार ठहराया गया और क्रॉस पर्चा देने के बाद पुलिस एहलकारों को ही गिरफ्तार किया गया। सीसीपीओ लाहौर बशीर अहमद नासिर को भी तब्दील किया गया और जुल्फिकार हमीद को तैनात किया गया, मगर 24 घंटे बाद ही दोबारा बशीर अहमद नासिर को चार्ज वापस दे दिया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के दौरा सियालकोट के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर न होने पर डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार केसरानी को भी ओहदे से हटा दिया गया। हुकूमती 100 दिन तो गुजर गए, लेकिन पुलिस को गैर सियासी बनाने के दावे ताहाल सच होते दिखाई नहीं देते। इरफान मलिक, सिटी 42। और अब आपको बताएं, इदारों को खुद मुख्तार बनाने के दावे धरे के धरे रह गए। सूबाई वज़ीर जेल खाना जात ने असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल से वार्ड्स तक 200 से ज्यादा एहलकारों के तबादलों की लिस्टें आईजी जेल खाना जात को भिजवा दी। हुकूमत के 100 रोज मुकम्मल होने पर सिटी 42 ने महकमा जेल में तबादलों का रिकॉर्ड हासिल किया है, जिसके मुताबिक इदारों की आजादी की दावेदार हुकूमती पार्टी खुद सिफारिशी कल्चर की सबसे बड़ी पैरोकार साबित हो रही है। सूबाई वजीर जेल जवार हुसैन बड़ायत समेत दीगर हुकूमती शख्सियात की जानिब से 200 से ज्यादा एहलकारों के तबादलों की फहरिस्तें आईजी जेल खाना जात को भिजवाई गई हैं। महकमा जेल में सिफारिशी तबादलों की फहरिस्तों में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स, हेड वार्डर्स और वार्डर्स के तबादले शामिल हैं। जराये के मुताबिक आईजी जेल खाना जात ने 7 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट्स के तबादलों से इनकार कर दिया है, क्योंकि उनके तबादलों के लिए तैनाती की मुद्दत पूरी नहीं हुई, जबकि चीफ वार्डर्स से वार्डर्स तक के मुलाजमीन के तबादलों पर अमल दरामद जारी है। अब कुछ बात करेंगे पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयों के हवाले से। अशिया खुरानोस में मिलावट को कंट्रोल करने के लिए बड़ा इकदाम सामने आया है। 1 जनवरी 2009 से मार्केट में खुले मसाला जात की फरोख्त बंद की जा रही है। तफसीलात के लिए देखिए इमरान यूनुस की रिपोर्ट। फूड अथॉरिटी की जानिब से खुले मसाला जात की फरोख्त बंद करने की डेडलाइन 31 दिसंबर को खत्म हो रही है। डीजी फूड के मुताबिक 1 जनवरी से खुले मसाला जात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू करेंगे। इसका मकसद ये था कि मार्केट में जो एडल्ट्रेशन हो रही है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो ट्रेसेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। यानी कि अगर आपने अपनी नाम से कोई मसाला बनाया है तो वो आपके नाम से ही मार्केट में आके बिके और कहीं ना कहीं उसका कोई एड्रेस, कोई ट्रेसेबिलिटी हो, सो दैट अगर किसी स्टेज के ऊपर उसमें कोई शिकायत आती है तो आप तक उसको ट्रेस किया जा सके। स्टेक होल्डर्स ने भी इस फैसले को मिलावट माफिया के खिलाफ शिकंजा और मिलावट से पाक कारोबार करने वालों के बिजनेस में इजाफे का सबब करार दिया है। छोटे स्टोर वाले बिल्कुल इसको नहीं करते, इसकी सफाई का ख्याल नहीं रखते, या इस पे बारकोड नहीं मेंशन होता और इस पे एक्सपायरी डेट नहीं मेंशन होती, तो ये बिल्कुल इस पे होना चाहिए अमल दरामद। मिलावट होती है उसमें, हमारे सारा बड़ा मसले मसाइल बढ़ते हैं सेहत में, हर चीज़ में। अगर ये इसको प्रॉपर पता हो कि हमने डिसेंट स्टोर या किसी अलाइन स्टोर से पता से लिया, हमें तो ये तो पता चल जाता है, या फूड अथॉरिटी बैंक में कोई पता चलता था ये फलानी जगह से मसाला जात आए हैं, तो उन पे वो क्रैकडाउन करेंगे। फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुले मसाला जात का कारोबार करने वाले अफराद को 1.5 साल का बिजनेस एडजस्टमेंट टाइम भी दिया गया था। कैमरामैन अदिल चौधरी के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे। शहरियों के लिए घर बनाना हुआ और भी मुश्किल। डॉलर की कदर बढ़ते ही दरवाजों और अलमारियों की एक्सेसरीज, इंटीरियर गुड्स की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। तफसीलात जानिए शहजाद खान की रिपोर्ट में। नहीं भाई साहब, आप इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। डॉलर की वजह से हर चीज़ का रेट बढ़ गया है, तो इसमें अब हम दुकानदारों का कोई कसूर नहीं है। इस तरह का बात, इस तरह की बहस व तकरार आपको बीदन रोड की बेशतर दुकानों पर गाहक और ताजर के दरमियान नजर आएगी, क्योंकि डॉलर की कदर में इजाफे के बाद कबर्ड और डोर एसेसरीज की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखा जा रहा है। शहरियों के लिए घर बनाना ख्वाब बनकर रह गया, क्योंकि दरवाजों और अलमारियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली यूवी शीट्स और चिप बोर्ड की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। अलमारियों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले हैंडल्स, लॉक और वुड शीट्स की कीमतें 1500 रुपए तक बढ़ गई हैं। ज़ाहिर है कि जब वो माइंड बनाता है, आगे देखता है कि जी प्राइस ही चेंज हो गई है, तो फिर वो सोच में पड़ जाता है। तो ये हमारे लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात है। हम भी परेशान हैं, कस्टमर भी परेशान हैं।
تو کافی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں اور کاروباری حالات اچھے نہیں ہیں۔ صدر بیدن روڈ مرزا اقبال کہتے ہیں ڈالر کی قدر بڑھنے سے دروازوں اور الماریاں بنانے کا سامان مہنگا ہوا ہے۔ کوئی مارکیٹ میں حال نہیں ہے کیونکہ ہر آدمی پریشان ہے کہ آج ایک چیز کا ایک ریٹ ہوتا ہے، کل وہ اسی چیز کا دوسرا ریٹ ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے لوگ بہت پریشان ہیں اور ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا ہم لوگوں کو بلکہ پورے عوام کو بچایا جائے۔ گھر بنانے کی جدوجہد میں مگن شہریوں نے دروازوں اور الماریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے سامان کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ شہری کہتے ہیں حکومت ہوم ایسیسریز کی قیمتیں کم کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام آدمی بھی اپنا گھر بنا سکے۔ کیمرہ مین علی حسن کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اب کچھ بات کریں گے آشیانہ ہاؤسنگ سکینڈل کے حوالے سے، جس میں گرفتار اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو مزید جسمانی ریمانڈ پر 6 دسمبر تک نیب کے حوالے کر دیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کو 7 روزہ راہداری ریمانڈ کے بعد احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ نیب کے وکیل نے بتایا کہ شہباز شریف کے اکاؤنٹ سے 2.5 کروڑ روپے کی رقم سامنے آئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے زمین فروخت کی جس سے 20 کروڑ کی رقم آئی۔ اس حوالے سے ابھی تفتیش باقی ہے، لہٰذا مزید 14 روزہ ریمانڈ منظور کیا جائے۔ شہباز شریف کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ فروخت کردہ زمین کی رقم کا اکاؤنٹ میں آنا کون سا جرم ہے، تمام ریکارڈ موجود ہے۔ اپنی ڈکلیئر رقم بینک سے نکلوانا اور پھر واپس جمع کرانا کرپشن میں نہیں آتا، ٹیکس بھی جمع کراتے ہیں اور زمین بھی سب کے سامنے ہے۔ آج تفتیشی ٹیم نے یہ کورٹ کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ ہم یہ الزام نہیں لگا رہے کہ میاں صاحب کے اکاؤنٹ میں آنے والے کسی پیسے کا کوئی تعلق کسی کرائم پروسیڈ سے ہے، وہ صرف کرپشن سے نہیں ہے، مس یوز آف اتھارٹی سے نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ میاں صاحب کی ٹیکس ریٹرنز میں کچھ گفٹس ہیں جو انہوں نے اپنے بچوں کو کیے ہیں تو ہم ان کی ریکنسیلیشن چاہتے ہیں۔ شہباز شریف کے وکیل نے مزید کہا کہ 20 کروڑ روپے قانونی طور پر جائز ہیں، اس پر شہباز شریف کا ریمانڈ نہیں بنتا اور ساری جائیداد انکم ٹیکس کے پاس ہے، ساری رقم وائٹ منی ہے۔ ہمارا کیس یہ ہے کہ میاں صاحب کے اکاؤنٹ میں نیب کے موقف کے مطابق 2011 سے 2017 تک 14 کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن ہے، جبکہ اسی پیریڈ میں میاں صاحب کو 20 کروڑ روپیہ ان کی اراضی کی فروخت کے عوض آیا ہے اور ان کے وہ سارے پیسے ایف بی آر کے سامنے ڈکلیئرڈ ہیں، سارے پیسے ریکنسائلڈ ہیں، وائٹ منی ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ دوسری جانب تفتیشی افسر نے عدالت کو آگاہ کیا کہ بعض ریٹرن انہوں نے جمع نہیں کرائی، کروڑوں روپے کے تحائف کی تفتیش باقی ہے۔ شہباز شریف کے وکیل نے مزید جسمانی ریمانڈ کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ پیمز ہسپتال اسلام آباد میں چیک اپ کرانے پر ڈاکٹرز نے آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ تفتیشی افسر نے مزید کہا کہ شہباز شریف کی رپورٹ سیکرٹری صحت کو بھجوائی ہے جس کے مطابق سہولیات فراہم کریں گے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے 6 دسمبر تک جسمانی ریمانڈ دے دیا۔ کیمرہ ٹیم اور سینئر رپورٹر شاہین عتیق کے ہمراہ یاور چودھری، سٹی 42۔ جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کو آشیانہ اقبال سکینڈل میں 6ٹھی بار احتساب عدالت میں پیش کیا گیا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر راستوں کو بند کیا گیا جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کو آشیانہ اقبال سکینڈل میں اسلام آباد سے لاہور احتساب عدالت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ لیگی کارکنوں نے اپنے قائد سے اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت جانے کی کوشش کی تو ڈیوٹی پر تعینات پولیس اہلکاروں نے روک دیا، جس پر دھکم پیل شروع ہو گئی۔ لیگی کارکنوں کی جانب سے پولیس اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی۔ نے بھی کمرہ عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ وکلا اور پولیس کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ سیکیورٹی کے پیش نظر ایم اے او کالج سے سول سیکریٹریٹ تک تمام راستے کنٹینرز اور خاردار تاریں لگا کر بند کیے گئے، جس سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ شہری اپنی گاڑیاں اور موٹر بائکس دور پارک کر کے پیدل سفر کرتے رہے۔ کیمرہ ٹیم اور سینئر رپورٹر شاہین عتیق کے ہمراہ یاور چودھری، سٹی 42۔ اب کچھ بات کریں گے لاہور پارکنگ کمپنی میں بے ضابطگیوں کے معاملے کی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سابق سی ای او لاہور پارکنگ کمپنی حافظ میاں نعمان کی ضمانت مسترد کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ جسٹس محمد طارق عباسی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو حافظ نعمان کی قبل از گرفتاری جبکہ تاثیر احمد اور عثمان قیوم کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانتوں پر سماعت ہوئی۔ سابق سی ای او لاہور پارکنگ کمپنی حافظ میاں نعمان عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزاروں کی جانب سے اسد منظور بٹ ایڈوکیٹ سمیت دیگر وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ میاں نعمان کے حوالے سے نیب انکوائری مکمل کر چکا ہے۔ حافظ میاں نعمان عوامی نمائندے تھے، بطور چیئرمین مراد حاصل نہیں کی۔ نیب نے کسی ملزم پر رشوت یا مالی بے ضابطگی کا الزام نہیں لگایا۔ حافظ میاں نعمان کے وکیل نے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اور پارکنگ کمپنی کے معاہدے کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی حکومت اور ٹی ایم اے نے پارکنگ کی سائٹس حوالے نہیں کی۔ نیب کے تفتیشی افسر کے مطابق لاہور پارکنگ کمپنی کے خسارے کا ازالہ ہو چکا ہے۔
दरखास्त गुजार वकला का कहना था कि मियां नौमान चेयरमैन जबकि नूरुल अमीन मेंगल वाइस चेयरमैन पार्किंग कंपनी थे। वाइस चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से तमाम इकदाम कानून के मुताबिक करार दिए। नैब ने हाफिज मियां नौमान के अलावा किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब सैयद फैसल रजा ने दरखास्त जमानतों की मुखालिफत की कि मुल्जिमान नैब इंक्वायरी में कसूरवार हैं, उनकी वजह से लाहौर पार्किंग कंपनी को लाखों का खसारा हुआ। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि लगता है कि कंपनीज अपने मखसूस मकासद के लिए बनाई गई। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद हाफिज मियां नौमान की कबल अज़ गिरफ्तारी जबकि तासीर अहमद और उस्मान कयूम की बाद अज़ गिरफ्तारी दरखास्त जमानतें खारिज कर दी। मलिक अशरफ, सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की 100 रोजा कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर जारी करने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि 100 दिन झूठ बोले गए। तफसीलात जानिए उमर असलम की रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के हवाले से तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि व्हाइट पेपर तैयार कर रहे हैं जिसमें मौजूदा हुकूमत के झूठ को बेनकाब करेंगे। हम एक वाइट पेपर दे रहे हैं 100 दिन की नाकामियों के ऊपर। इंशाल्लाह जब झूठों का पलंदा, क्योंकि अभी तैयारी किस चीज़ की हो रही है? तैयारी हो रही है 100 झूठों को छुपाने के लिए, 100 झूठ बोलने की। चेयरपर्सन शोबा खवातीन मुस्लिम लीग नून लाहौर शाइस्ता परवेज मलिक, शिजा फातिमा ख्वाजा, किरण डार, कंवल लियाकत का कहना है कि भैंसों की फरोख्त से अलीमा खान का NRO मौजूदा हुकूमत की 100 दिन की कारकर्दगी है। देख लें कि 100 दिन में क्या किया है। ये 100 दिन ने इनको 1000 दिन भी मिले तो ये नाअहल लोग हैं और ये कुछ नहीं कर सकेंगे। इन्फ्लेशन जो है वो आज हाईएस्ट रेट पे है। हमने पिछले 5 साल गैस का 1 रुपया नहीं बढ़ाया, इन्होंने आते ही जो है वो महंगाई कर दी है। 100 दिन की कारकर्दगी ये है, गैस, बिजली, आटा, दाल, मक्खन, डब रोटी सब महंगा। 100 दिन के परफॉर्मेंस जो हम देख रहे हैं वो भैंसों की फरोख्त से शुरू हुई थी और अलीमा खान के NRO पे खत्म हो गई। अरकान असेंबली वहीद आलम खान, रियाजुल हक और समीउल्लाह कहते हैं 100 दिन में अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया गया। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ पंजाबी च लोग चक बढ़नेंगे हथां नूं ਅਸੀਂ ਵੀ नवां ਸ਼ੀਰੂ लिख ला के की जुल्म किया। 3 माह में आपने इसकी कारकर्दगी देख ली, इस गवर्नमेंट की कारकर्दगी देख ली। एक कारोबारी से लेकर तनख्वाहदार तक हर शख्स परेशान है। 100 दिन की कारकर्दगी यू टर्न की कारकर्दगी और नाकामियों की दास्तान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि मौजूदा हुकूमत के 100 दिन नाकामियों की दास्तान के अलावा कुछ नहीं। कैमरामैन अब्बास अली के साथ उमर असलम। एक चौर ऊपर से चतर, जाली सहाफी की ट्रैफिक वार्डन को धमकियां। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी पर जाली सहाफी का मॉल रोड पर चालान हुआ। जाली सहाफी उसामा ट्रैफिक वार्डन को हिरासा करता रहा। मुल्जिम उसामा ट्रैफिक पुलिस को धमकियां देकर मौके से फरार हो गया। मुल्जिम के कब्जे से सिटी 42 का जाली सहाफती कार्ड भी बरामद हुआ। SP सिविल लाइन का जाली सहाफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार। आपको बताएं ट्रैफिक वार्डन 5 घंटे थाना रेस कोर्स में ख्वार होता रहा लेकिन मुकदमा दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। जाली सहाफी की ट्रैफिक वार्डन्स को धमकियां। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जाली सहाफी ने मॉल रोड पर चालान किया गया। जाली सहाफी उसामा ट्रैफिक वार्डन को हिरासा करता रहा। मुल्जिम उसामा ट्रैफिक पुलिस को धमकियां देकर मौके से फरार हो गया, जबकि SP सिविल लाइन का जाली सहाफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने से इनकार। ट्रैफिक वार्डन 5 घंटे थाना रेस कोर्स में ख्वार होता रहा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि जाली सहाफी की ट्रैफिक वार्डन को धमकियां। बुलेटिन में खुश आमदीद। हल्का PP 167 में MPA नजीर चौहान की यूनियन काउंसिल के मामलात में मुदाखलत पर लीगी चेयरमैनों की डेप्यूटी मेयर राव शहाबुद्दीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। राव शहाबुद्दीन कहते हैं कि सैनिटरी वर्कर्स और मालियों को यूसीज में काम करने दें। वकार घुम्मन की रिपोर्ट। निश्चित जोन ऑफिस में डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन के हमरा लीगी चेयरमैनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें MPA नजीर चौहान की हल्का की यूनियन काउंसिल्स में बेजा मुदाखलत के इल्जामात आयद किए गए। चेयरमैनों का कहना था कि यूनियन काउंसिल्स में LWMC और PHA के वर्कर्स को काम से रोका जा रहा है। इलाका में सफाई की सूरत हाल अबतर हो गई है। तमाम चेयरमैन 167 के चेयरमैन और दश्तर जोन के चेयरमैन इस बात पे मुत्तफिक हैं कि अगर ये ज्यादती और यही धोखा दही की और यू टर्न की बातें होती रही तो हम लोग सड़कों पे निकलेंगे। अगर कोई बंदा इसमें मुदाखलत करता है, कोई हुकूमत इसमें तब्दीली करती है, तो मैं अपने राइट्स के लिए कोर्ट में जाऊंगा, हर दरवाज़ा खटखटाऊंगा, एहतजाज करूंगा। चेयरमैनों ने इल्जाम आयद किया कि सैनिटरी वर्कर्स को बुलाकर उनसे हल्फनामे लिए जा रहे हैं कि वो चेयरमैनों की बात नहीं मानेंगे। बल्दियाती निजाम खत्म किया गया तो हर फोरम पर जाएंगे। सुपरवाइजर, सैनिटरी सुपरवाइजर दरोगा जो मेरा ख्याल है तीसरे का चौथे स्केल का मुलाजिम है,
उसको बुलाकर पहले उसको थ्रेट किया जाता है, पहले उसको समझाने की कोशिश की जाती है कि किसी नून लीग के चेयरमैन काउंसिल के कहने पर तुमने किसी घर की, किसी मोहल्ले की, किसी गले की सफाई नहीं करनी। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि तब्दीली सरकार खुद तब्दील हो गई है। मेरा बस चले तो लाहौर की सड़कों पर यू टर्न की जगह इमरान खान की तस्वीरें लगवा दूं। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जेब से एक बोर्ड बनाऊं और तमाम यू टर्नों पे इमरान खान के फोटो लगा दूं यू टर्न पे, ताकि तारे लाहौर पता चल जाए यू टर्न वज़ीर आज़म ले रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौका पर चेयरमैन चौधरी आसिफ मियां, चौधरी तनवीर निसार गुजर, चौधरी असलम गुजर, राना मोहम्मद सफदर, अशफाक जट, त्याग गिल और गुलाम नबी तुर्स में दीगर मौजूद थे, जिन्होंने मामला हल न होने पर एहतजाज की धमकी भी दी। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ वकार गुम्मन, सिटी 42। अब आपको बताएं कि खाना 9 से मुल्हिका गलियों में बिजली के लटकते तार इंसानी जानों के लिए खतरा थे ही, मगर तारों की ऊंचाई कम होने से बिजली चोरी में भी आसानी आ गए। जगह जगह कुंडे लग गए, बिजली चोरी में इजाफा हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। ये हाजी आलम वाली गली में दाखिल होने वाली पतली गली है, जिसके शुरू होते ही घरों की छतों पर बिजली के तारों के झुंड नजर आते हैं। कंपनी ने गली में तारों को इस कदर खतरनाक तरीके से गुजार रखा है कि राहगीरों के सर टकराने लगते हैं। राहगीरों का कहना था कि साबिक और मौजूदा मुंतखब नुमाइंदों ने सिर्फ वादे किए लेकिन अमल नहीं किया। खतरनाक तारों की वजह से हादसात भी रोनुमा हो रहे हैं। आप खंबा देख रहे हैं, ये शार्ट है तो लोग इससे बच के जो है ना निकलते हैं। काफ़ी मरतबा सूफियाबाद सब डिवीज़न को जो है ना इसकी शिकायत भी की है। हादसे का इंतज़ार कर रही है जो इंतज़ामिया है। हमने 12 मरतबा वापदा वालों को यहाँ तक कि SC, एक्सियन और चीफ लेस्को तक हम खुद जा चुके हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों ने बताया कि मुफ्तखोर लोग तारों पर कुंडे लगाकर बेधड़क बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और लेस्को नुकसान को ओवर बिलिंग की सूरत में पूरा कर रहा है। उस्मान खान, सिटी 42। उधर कांचा बाजार काना रोड मॉडल मार्केट के दुकानदारों को दुकानें न मिल सकी। दुकानदारों का मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के खिलाफ एहतजाज सामने आया। उनके इलाके कान्हा के करीब बनने वाले मॉडल मार्केट के दुकानदारों ने प्ले कार्ड्स उठाए मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के खिलाफ एहतजाज किया। बंद करो, दुकानदारों का मुआशी कत्ल बंद करो। मुजाहिरीन ने कहा कि 3 साल कबल साबिक हुकूमत ने जगह खाली करवा कर नई मार्केट बनाकर दुकानें देने का वादा किया था। अब मार्केट बने हुए भी 2 साल हो गए मगर दुकानें नहीं दी जा रही। कारोबार तबाह होकर रह गया है। जो रोज दुकानदार हज़रात यहाँ पर दुकानें करते थे वो रेहड़ियाँ लगाने पर मजबूर हो चुके हैं। इतने बुरे हालात हैं और इनकी दादरसी की जाए। तकरीबन 100 के करीब दुकानें जो है वो डिमोलिश की गई उस वक्त, तकरीबन 3.5 साल पहले। तो 2 साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद अभी तक उन लोगों को कोई उनके सर पे हाथ रखने वाला नहीं, कोई पुरसान हाल नहीं है। चेयरमैन यूनियन काउंसिल कान्हा हाजी बिशारत रहमानी ने कहा कि मुतअद्दिद बार मुतल्लिका इदारे को दरख्वास्त दी मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जल्द ही वजीर बल्दियात के सामने मामला उठाएंगे। दुकानदारों ने वजीर आज़म, वजीर आला और वजीर बल्दियात अलीम खान से दुकानें फराहम करने का मुतालबा किया है। खेल के मैदान से आपको बताएं कि कौमी खवातीन हॉकी चैंपियनशिप में इदारा जाती टीमों की बरतरी बरकरार है। ये रिपोर्ट देखिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम में जारी कौमी खवातीन हॉकी चैंपियनशिप के तीसरे रोज हायर एजुकेशन कमीशन ने रेलवे की मजबूत टीम को शिकस्त देकर पहला अपसेट कर दिया। चैंपियनशिप के दीगर मैचों में आर्मी ने इस्लामाबाद को 12-0 से शिकस्त दी। तीसरे मैच में वापडा ने पंजाब वाइट्स को 9-0 से जेर किया। चौथे मैच में सिंध वाइट्स ने खैबर पख्तूनख्वा को 2-0, जबकि 5वें और आखिरी मैच में पंजाब कलर्स ने बलोचिस्तान को 18-0 से शिकस्त दी। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर, देखते रहिए सिटी 42।